दोस्तों, अगर आप भी इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे उनके लिए जो यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स खेलते हैं या यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिटेड हैं। दोस्तों, यहां पर एक खबर निकल के आ रही है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ, आपने इंटर यूनिवर्सिटी तो सुना होगा। इंटर कॉलेजिएट आप खेलते हैं तो इंटर कॉलेजिएट में से जो क्वालिफाई करके आप जाते हैं तो या तो आप जोन खेलने जाते हैं या फिर उसके ऊपर क्वालिफिकेशन अगर हो तो आप जाते हैं इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेलने के लिए, जिसे हम ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट कहते हैं। कोई भी प्लेयर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में बेहतरीन प्रदर्शन करता है या टॉप 10 में आता है या फिर उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी होती है या फिर उसके पास होते हैं कुछ मेडल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल, या फिर वो अच्छे परफॉर्मेंस के आधार पर उसे कहीं पे उसका चयन हो जाता है, जैसे कि ओपन नेशनल में या फिर किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में। तो ऐसे सभी खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर एक न्यूज़ निकल के आई है और ये न्यूज़ खास तौर पर हमारे आर्चर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम का ऐलान हो चुका है और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के लिए उनके सिलेक्शन ट्रायल का भी ऐलान हो चुका है। KIIT भुवनेश्वर में इस प्रकार के कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है जहां पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी आर्चरी के ट्रायल सिलेक्शंस लिए जाएंगे। दोस्तों, 25 से 27 मार्च 2023 यानी कि इसी महीने में आपके ये ट्रायल निश्चित हैं। यहाँ पर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपके पास कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। दोस्तों, राइने रुहर जर्मनी में 16 से 27 जुलाई को होने वाले ये कंपटीशन है जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी आर्चरी के कंपटीशंस हैं। ये कंपटीशन में भाग लेने के लिए इसके कुछ नियम हैं। चलिए आज हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। AIU की तरफ से ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं ये मैचेस जो कि होंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी में, और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है KIIT यानी कि किट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर। यहाँ पर आर्चरी के मेन एंड वुमेन की टीम का सिलेक्शन किया जाएगा जो कि वर्ल्ड आर्चरी में जर्मनी में खेलेंगे। यहाँ पर हमें एक बात समझनी है कि हमें अपनी एंट्री अपनी यूनिवर्सिटी के मार्फत यानी कि थ्रू द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट भेजनी है। इसके लिए कुछ प्रोसेस है। तो प्रोसेस में सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी परफॉर्मा अपनी यूनिवर्सिटी से साइन कराकर 2 कॉपियों में भेजना है, और साथ साथ ही आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट हैं वो भी आपको लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए यूनिवर्सिटी का आइडेंटिटी कार्ड और आपके पासपोर्ट की कलर्ड कॉपी है। साथ ही साथ आपको लगेगा एक NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी से मिलेगा कि आपके पार्टिसिपेशन के बारे में उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो पर एथलीट 2000 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी। साथ ही साथ लॉजिंग और बोर्डिंग उनकी यूनिवर्सिटी कैंपस में अवेलेबल है जो कि आपको 600 रुपये पर प्लेयर की कॉस्ट पर खुद भरकर लेना होगा। साथ ही साथ जो सिलेक्टेड प्लेयर हैं उनको कोचिंग कैंप भी अटेंड करना होगा, उसके बारे में जानकारी जल्दी ही शेयर की जाएगी। अब आपको एंट्री किस तरीके से सबमिट करनी है, तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना है और वहां पर अपनी एंट्रीज के डॉक्यूमेंट ईमेल करके आप 20 मार्च तक भेज सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेंगे कि इस कंपटीशन में कौन खेल सकता है यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसकी एलिजिबिलिटी यहां पर स्पेसिफाई की गई है उनके सिलेक्शंस के लिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के लिए। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि टॉप 8 आर्चर जो कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट किए, जो कि रैंकिंग में टॉप 8 में आते हों, उनको इसमें भाग लेने के लिए अनुमति है। साथ ही साथ टॉप 8 आर्चर जो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो मेघालय में हुआ था और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 जो तमिलनाडु में हुए हैं उसमें पार्टिसिपेट करके उन्होंने 8वीं वरीयता प्राप्त की हो, यानी कि टॉप 8 में वो भी आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर टॉप 8 ऐसे सीनियर या फिर जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में खेले वाले खिलाड़ी हो सकते हैं जो 2024-25 में पार्टिसिपेट किए हो। अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर है जो सीनियर या जूनियर कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो पिछले 2 सालों में, वो भी इसमें भाग लेने का हकदार है। यहां पर दोस्तों एक और बात खास यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि द प्लेयर हु हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरनेशनल क्रेडेंशियल और टॉप स्कोर्स रिजल्ट एट इंडियन नेशनल ट्रायल of concerned sports but not covered under the above mentioned category may also apply for the selection trials। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा खिलाड़ी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पोर्ट्स की एबिलिटी रखता है और वो उसके टॉप स्कोर के द्वारा वो इस खेल में पार्टिसिपेट कर सकता है। यहां पर फाइनल डिसीजन स्क्रूटनी के बाद में, आपके डॉक्यूमेंट सिलेक्शंस के बाद में, साथ ही साथ आपके सिलेक्शन ट्रायल के परफॉर्मेंस के आधार पर ही लिया जाएगा, जो कि आयोजकों का अधिकार है।
और यहाँ पर एक और बात है, अगर आपकी मेरिट निकाली जाएगी तो आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे निकाली जाएगी, आपके टीम परफॉर्मेंस पे नहीं निकाली जाएगी। तो जिन्होंने भी टीम गेम्स के मेडल्स यहाँ पर उनके पास है, उनको इस बात पे ध्यान देना है कि उन्हें इंडिविजुअल मेडल्स को ही यहाँ पर लगाना है। अपनी जानकारी देते समय इस फॉर्म में इंडिविजुअल डिटेल्स ही उन्हें भरनी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको भी लगता है ये वीडियो आपके काम का है या ये जानकारी आपके किसी अच्छे आर्चर के लिए काम आ सकती है, या आपके आसपास ऐसा कोई तीरंदाज है, ऐसा कोई आर्चर है जो यूनिवर्सिटी गेम्स में अच्छा अव्वल वरीयता प्राप्त है, तो आप तुरंत उसे ये बात बता दें, समझा दें, शेयर कर दें। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर करना दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे आपके सवाल होते हैं जिनके जवाब हम इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से दे। और दोस्तों एक और बात, आप लोग हमारे चैनल पे आते हैं, वीडियोस देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों लाइक करना ना भूलिए, लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा भी हमारा इंस्टाग्राम पेज है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है जिसके ऊपर आप हमारी बाकी की अपडेट्स आती रहती हैं, उनको भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।